हम बकवास पर आपको खुशामदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फबीहा को तो मौका मिल चुका है अरहम के करीब आने का। 2 दिन के लिए सनाया इस्लामाबाद गई अपनी मीटिंग के सिलसिले में और फबीहा इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है। रफ़त बेगम फबीहा के कान में ये बात डाल देती हैं कि वो इसे इस घर की बहू बनाना चाहती हैं और अब आगे का काम फबीहा का है। वो इस बात की तस्दीक के लिए अपने पसंदीदा इयररिंग्स भी इसे देती हैं, जिसे लेकर फबीहा बड़े मान के साथ अपने कानों के साथ लगा कर दिखाती है। कैसे लग रहे हैं आंटी? जिस पर रफ़त बेगम बहुत खुश होती है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वो जो चाहती है इन 2 दिनों में कर गुजरना चाहती है। सनाया को हमेशा के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। इसके लिए वो फबीहा को देर रात तक घर में रोक के रखती हैं ताकि रात की इंसुलिन भी वो लगा कर ही जाए और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा इसका अरहम के साथ टाइम गुजरे। अरहम जाओ, फबीहा को छोड़ाओ, रात बहुत हो गई। अरहम तो पहले ही तैयार बैठा था कि अपनी गाड़ी में इसे घर छोड़ने जाए, लेकिन रास्ते में रेस्टोरेंट चला जाता है, इससे बातें करता है, गपशप लगाता है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं और अचानक सनाया की कोलीग इसी रेस्टोरेंट में इन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब मुझे कोलीग भी लग रही है, सनाया की भाभी भी लग रही है। अब देखिए कौन निकलती है जो इन दोनों को देखकर इनकी वीडियो बना लेती है ताकि सनाया को दिखा सके। वहीं दूसरी तरफ फबीहा एक अच्छा टाइम गुजार कर घर वापस जाती है तो हमजा पहले से ही इसका मुंतज़िर बैठा था। इसे देखते ही कहता है, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारी खैरियत पूछने घर आ गया। अपनी माँ के सामने हमजा से लड़ना नहीं चाहती थी। अंदर जाकर इसे कहती है, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर ही आ जाओ। तुम्हारे सारे एहसान याद हैं, भूली नहीं हूँ मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी लिमिट्स भूल जाओ। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ हमजा, और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई हक है, इसलिए मुझ पर हक जताने से बेहतर है कि तुम अपनी हैसियत याद रखो। वो हमजा को इसकी औकात दिखाकर बेइज्जत करके घर से निकाल देती है, क्योंकि इसे अब हमजा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इसे तो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने हैं, अपनी हसरतें पूरी करनी है। वो सिर्फ अरहम से शादी करने की सूरत में ही हो सकता है। वही अरहम सारा दिन तो मसरूफ़ रहा फबीहा के साथ, लेकिन रात होते ही तन्हाई में इसे अपनी सनाया की याद आ ही जाती है। फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, तुमसे दूर हूँ तो पता चला कितनी मोहब्बत करता हूँ तुम। इस पर सनाया खुश होकर कहती है, दूरियों का तो बस नाम है अरहम, एक्चुअली ये दूरियां तो इंसान को और भी ज़्यादा करीब कर देती हैं। वो अरहम की मोहब्बत का दम भरती है और दूसरी तरफ अरहम की सोचें बार बार कहीं और ही जा रही हैं। अगले दिन फबीहा सुबह ही सुबह घर आ जाती है, क्योंकि सनाया घर पर मौजूद नहीं और उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाने के लिए फबीहा के पास बेहतरीन मौका है। वो पूरे घर को संभालती है, बच्चों को देखती है। अरहम भी ऑफिस से जल्दी वापस आ जाता है। ऐसे में बारिश हो रही है तो फबीहा बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। बारिश में भीगती हुई अरहम आता है तो बच्चे जिद करते हैं, बाबा आप भी खेले ना हमारे साथ। अरहम भी मौसम एंजॉय करने के साथ साथ फबीहा के साथ को भी एंजॉय कर रहा है और वहीं व्हीलचेयर पर बैठी रफ़त बेगम ये नज़ारा देख देख कर खुश हो रही हैं। आखिरकार इनका बेटा सनाया के शहर से निकल रहा है। फबीहा की कुर्बत इसे पिघला रही है। अपनी माँ को खुश होते देख अरहम कहता है, आज आपको इतने दिनों बाद इतना खुश देखा है। इस पर रफ़त बेगम कहती है, ये सब कुछ फबीहा की वजह से मुमकिन हुआ। बहुत जिंदा दिल लड़की है, इसके आने से तो जैसे घर में अलग ही रौनक आ गई हो। देखा नहीं, किसी ने भी सनाया की कमी को महसूस नहीं किया। बच्चों को भी पता ही नहीं कि इनकी माँ इनसे दूर है।